जय माँ भुवनेश्वरी। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके चैनल जी जायसवाल यूट्यूब स्टोरी में। दोस्तों आज हम जानेंगे 10 महाविद्या में चौथी महाविद्या माता भुवनेश्वरी साधना के बारे में संपूर्ण जानकारी। इस 10 महाविद्याओं में चतुर्थ महाविद्या भुवनेश्वरी देवी को माना जाता है। माता सती के 10 रूपों में से भुवनेश्वरी देवी को चौथा रूप माना गया है, जिसे उन्होंने शिव जी को अपनी महत्ता दिखाने के लिए प्रकट किया। बहुत से भक्तों के लिए माता भुवनेश्वरी रहस्य बनकर रह गई हैं, क्योंकि उन्हें माता के इस रूप के बारे में सही से जानकारी नहीं है। इसीलिए आज हम आपको भुवनेश्वरी माता की कहानी समेत उनकी उत्पत्ति, महत्ता व साधना मंत्र बताएंगे, ताकि आप माता रानी के इस अद्भुत रूप के बारे में विस्तार से जान सके। तो आइए हम जानते हैं माँ भुवनेश्वरी महाविद्या की संपूर्ण जानकारी। सबसे पहले जानेंगे भुवनेश्वरी माता की कथा। यह कथा बहुत ही रोचक है, जो भगवान शिव व उनकी प्रथम पत्नी माता सती से जुड़ी हुई है। हालांकि उनकी दूसरी पत्नी माता पार्वती माँ सती का ही पुनर्जन्म मानी जाती है। भुवनेश्वरी महाविद्या की कहानी के अनुसार एक बार माता सती के पिता राजा दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन करवाया था। चूँकि राजा दक्ष भगवान शिव से द्वेष भावना रखते थे और अपनी पुत्री सती के द्वारा उनसे विवाह किए जाने के कारण शुद्ध थे, इसीलिए उन्होंने उन दोनों को इस यज्ञ में नहीं बुलाया। भगवान शिव इस बारे में जानते थे, लेकिन माता सती इस बात से अनभिज्ञ थी। यज्ञ से पहले जब माता सती ने आकाश मार्ग से सभी देवी देवताओं व ऋषि मुनियों को उस ओर जाते देखा, तो अपने पति से इसका कारण पूछा। भगवान शिव ने माता सती को सब सत्य बता दिया और निमंत्रण न होने की बात कही। तब माता सती ने भगवान शिव से कहा कि एक पुत्री को अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। माता सती अकेले ही यज्ञ में जाना चाहती थी, इसके लिए उन्होंने अपने पति शिव से अनुमति मांगी, किंतु उन्होंने मना कर दिया। माता सती के द्वारा बार बार आग्रह करने पर भी शिव जी नहीं माने, तो माता सती को क्रोध आ गया और उन्होंने शिव जी को अपनी महत्ता दिखाने का निर्णय लिया। तब माता सती ने भगवान शिव को अपने 10 रूपों के दर्शन दिए, जिनमें से चौथी माँ भुवनेश्वरी थी। माता रानी के यही 10 रूप महाविद्या कहलाए। अन्य 9 रूपों में क्रमशः काली, तारा, षोडशी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, भंगलामुखी, मातंगी व कमला आती हैं। आइए अब हम जानते हैं भुवनेश्वरी माता का अर्थ। भुवनेश्वरी शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है। इसमें भुवन का अर्थ पृथ्वी या समस्त ब्रह्मांड से है, जबकि ईश्वर का अर्थ विधाता या भगवान से है। इस प्रकार भुवनेश्वरी का मतलब हुआ जो पृथ्वी या समस्त ब्रह्मांड की माता हो, जिसके द्वारा इस ब्रह्मांड की रचना की गई हो और जो जगत जननी हो। आइए अब हम जानेंगे भुवनेश्वरी महाविद्या का रूप के बारे में। जब माता सती भगवान शिव को अपनी महत्ता दिखाने के लिए अपने विभिन्न रूप प्रकट कर रही थी, तब उसमें से चौथे रूप में माता भुवनेश्वरी निकली, जिनका रूप लगभग माता रानी के तीसरे रूप माता षोडशी के समान ही था। पहले 3 रूप माता रानी के काली कुल में आते हैं, जबकि अन्य 7 रूप श्री कुल में। इस प्रकार माता भुवनेश्वरी श्री कुल की प्रथम माता कहलाई। माता भुवनेश्वरी एक सिंहासन पर विराजमान है। उनका वर्ण उगते हुए सूर्य के समान सुनहरा है, जिसमें से सूर्य के समान ही तेज निकलता है, अर्थात माता भुवनेश्वरी में कई सूर्यों की शक्ति निहित है। इनके सिर पर मुकुट है, जिस पर चंद्रमा सुसज्जित है। वह केश खुले हुए हैं। माता रानी ने लाल व पीले रंग के वस्त्र व कई तरह के आभूषण पहने हुए हैं। भगवान शिव की ही भांति माता भुवनेश्वरी देवी के भी 3 नेत्र है। इनके 4 हाथ है, जिसमें से 2 में उन्होंने अंकुश व फंदा पकड़ा हुआ है, जबकि अन्य 2 हाथ वरदान व अभय मुद्रा में है। माता रानी का यह रूप शांत मुद्रा में है, जो अपने भक्तों को एकटक देख रहा है। आइए हम जानेंगे माँ भुवनेश्वरी साधना मंत्र के बारे में। तो इनका मंत्र है ह्रीं भुवनेश्वरी से ह्रीं नमः। अब हम जानेंगे देवी भुवनेश्वरी महाविद्या के लाभ के बारे में। माता भुवनेश्वरी की पूजा करने से भक्तों के पुत्र प्राप्ति की कामना पूरी होती है। जिन भक्तों को संतान प्राप्ति की इच्छा है, वे मुख्यतः रूप से माता रानी के इस रूप की पूजा करते हैं। भुवनेश्वरी देवी की पूजा करने से भक्तों को आत्मिक ज्ञान, चित्त शांति का अनुभव होता है।
माँ भुवनेश्वरी हमें जीवन के पंच तत्वों का मूल समझाती है तथा ब्रह्मांड में हमारा क्या महत्व है इसके बारे में जागृत करती हैं। माता भुवनेश्वरी में सूर्य के समान तेज है, जिससे उनके अंदर अथाह ऊर्जा है। उनकी पूजा करने से हम अपने शरीर के अंदर एक अद्भुत ऊर्जा का संचार महसूस करते हैं, जिससे काम को तीव्र गति से करने की प्रेरणा मिलती है। माँ काली महाविद्या की पूजा मुख्य रूप से गुप्त नवरात्रों में की जाती है। गुप्त नवरात्रों में माता रानी की 10 महाविद्याओं की ही पूजा की जाती है, जिसमें से सर्वप्रथम महाविद्या काली की पूजा करने का विधान है। आइए अब हम जानते हैं माँ भुवनेश्वरी से संबंधित अन्य जानकारी के बारे में। माता भुवनेश्वरी को शाकंभरी व शतासी नाम से भी जाना जाता है। समस्त ब्रह्मांड की जननी होने के कारण इन्हें राजेश्वरी व जगत जननी भी कहते हैं। इन्हें माता पार्वती का रूप भी कहा जाता है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को माँ भुवनेश्वरी जयंती मनाई जाती है। माँ भुवनेश्वरी से संबंधित रुद्र अवतार भुवनेश्वर रुद्र अवतार है। दोस्तों, कथा समाप्त होता है। आपको हमारा आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। एक बार प्रेम से बोलिए माता भुवनेश्वरी की जय। जय माँ काली, जय माँ दुर्गा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।